हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जोन राघव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्रेजेंट हुआ हूँ विंडोज़ को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आज मैं विंडोज़ को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आप खास करके विंडोज़ यूज़र हो और 10 या 11 चला रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। आप इस वीडियो को स्किप मत करना। आपको एक-एक सेटिंग्स के बारे में मैं इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा जो आपको कहीं न कहीं नहीं पता होगा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, नहीं पता है तो आप ज़रूर देखो इस वीडियो को। मैं बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में। तो आज का हमारा जो फर्स्ट सेटिंग है विंडोज 10 या 11 में, वो है नोटिफिकेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जब आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में विंडोज आप यूज करते हो तो आपको एक एनोइंग सा, मतलब इरिटेटिंग सा एक नोटिफिकेशन आता रहता है आपकी स्क्रीन पर, जो काफी इरिटेट करता रहता है, राइट। तो ये इस नोटिफिकेशन को आपको ऑफ करना है। तो आप कैसे करोगे? अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप देखो, सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप के सेटिंग में जाना है। ठीक है, आप कुछ सेटिंग में जाओगे, उसके बाद आप यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक सिस्टम मिलेगा, सिस्टम में आपको जाना है, राइट। अब आप जब सिस्टम पे जाओगे तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन एक्शन करके एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे दोस्तों, और यहाँ पर देखो वो सारे जो एप्स हैं, यानी जो भी आपके जो एप्लीकेशंस हैं, वो कुछ आपके बाय डिफॉल्ट ऑन मोड में रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो बहुत सारे एप्लीकेशन जो है ना, मेरा यहाँ पर ऑन मोड में है, इसे मुझे ऑफ करना होगा। ठीक है, तो ऑफ करने के लिए क्या करना होगा? ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पर टैप करना होगा। जैसे यहाँ पर मुझे गूगल क्रोम के मुझे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ऑटो प्ले नहीं चाहिए मुझे, इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कुछ अनवांटेड एप्लीकेशन जिनका नोटिफिकेशन हमें दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहता है, उसको मुझे ऑफ करना है। ठीक है, आपके भी साथ कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, ये मेरे काम का नहीं है, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। ये क्या है, स्निप एंड स्केच, ये भी मेरे काम का नहीं। तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज तरीके से आप एप्स को आप डिसेबल इनेबल कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो बैकअप सेटिंग, यहाँ पे ये मेरे काम का नहीं, आप इसको यहाँ पर रख दो। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपके काम का ना हो तो आप सारे जगह पे आप जा करके आप एक एक करके ऑफ कर दो। तो भाई साहब, ये रहा हमारा आज का पहला सेटिंग जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आज से गाइज अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में, अगर आप खास करके विंडोज 10 या 11 चला रहे हो तो डेफिनेटली आप अभी के अभी जाकर के नोटिफिकेशन को डिसेबल कर दो, ताकि आपके इंटरनेट या फिर लैपटॉप में जो भी काम कर रहे हो वहां पे अनवांटेड नोटिफिकेशन ना आए, खास करके तब जब आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप इंटरनेट एक्सेस कर रखे हो। बात करते हैं हमारे दूसरे सेटिंग के बारे में दोस्तों, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए, खास करके तब जब आप लैपटॉप में आप गेम प्लेयर हो, गेम यूज करते हो, गेम खेलते हो, तो ये सेटिंग आपको पता होनी चाहिए। अगर आप देखो सिंपल गेम खेलते हो तो आप सिंपल सा भाई आप लॉजिक लगाओगे कि गेम आपका बिल्कुल स्मूथ रहे, स्मूथ चले, तो खेलने में भी मजा आता है ना दोस्तों। तो ऐसे में क्या है कि वो सेटिंग को आपको एनेबल करना है, ताकि गेम खेलने के दरमियान में कोई दो थर्ड पार्टी एप्स जो आपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया हुआ है, वो क्या करता है, उस सेटिंग के द्वारा आपके वो एप्स ना ऑटोमेटिक वो किल करना शुरू कर देता है। तो वो सेटिंग क्या है, फिर से मैं बताऊंगा दोस्तों, आपको जाना है सेटिंग में। ठीक है, आप यहाँ पे सेटिंग में जाइए। अब सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर एक गेमिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हो। ठीक है, आप इसको यहाँ पर टैप करोगे तो सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखो ये गेम का है ना, आप यहाँ पर ऑन है। अगर आप खेलते हो, गेम प्लेयर हो, तो ये आपका ऑन होना चाहिए। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो गेम प्ले करने के दरमियान पे आपका जो भी आपका ऐप्स है उसको ऑटोमेटिक वो किल करता रहेगा। अगर आप गेम प्लेयर नहीं हो, गेम से आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तो सिंपल भाई इसको आप डिजेबल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर गेम नहीं खेलता हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपल इसे ऑफ मोड पे रखता हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का दूसरा सेटिंग। चलते हैं हमारे आज के तीसरे सेटिंग के बारे में, जो कि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आज का जो हमारा तीसरा जो सेटिंग है वो क्या है, वो है स्टोरेज सेंस का सेटिंग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों। आप देखो क्या है, सिंपल आपको जाना है सेटिंग में। ठीक है, सारे आपको मिलते हैं सेटिंग ऑप्शन में ही, आपको जा करके वहां पे ही सारा खेल वहीं का होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है सिस्टम में, राइट। आप सिस्टम पे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक मिलता है स्टोरेज का ऑप्शन, ओके ना। आप इस पे क्लिक करोगे, आप इस पे टैप करने के बाद सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करोगे, सिंपल ये जो सेटिंग है ना दोस्तों, इसका बेसिकली इसका जो रोल है
विंडोज़ के अंदर में, वो क्या है? आप ये समझो, ये आपके सिस्टम में जो भी अनवांटेड फाइल्स जो होते हैं, जो टेम्पररी फाइल्स होते हैं, वो ऑटोमैटिकली क्या करता है, उसको डिलीट कर देता है। सिंपल आप कह सकते हो कि आपके जो स्टोरेज को जो है ये मॉनिटर करता है, ये सेटिंग। तो आपको यहाँ पर आने के बाद आप अपने जो यहाँ पर जो सेंस है, स्टोरेज सेंस आपको यहाँ पर एनेबल कर देना है, ठीक है? आप इसको टैप करके ऑन कर दो। अगर आपका ऑन है, बहुत अच्छी बात है। ऑफ है तो अभी तो जाकर के सबसे पहले ये जो स्टोरेज सेंस का जो ऑप्शन है, आप उसको जाकर के वहाँ पे ऑन कर दो। सिंपल, आप यहाँ से ऑन करने के बाद आपका जो सिस्टम में जो भी अनवांटेड जो भी फाइल्स होगा, वो उसको ऑटोमेटिकली तरीके से डिलीट कर देगा। तो ये था हमारा तीसरा सेटिंग। तो दोस्तों, आज के इस विंडोज़ के 3 सेटिंग्स के ज़रिए आप अपने विंडोज़ को बिल्कुल सुपीरियर बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो में थोड़ी-सी भी कुछ सीखने को मिला हो, तो आप कमेंट में ज़रूर आप मेरे को बताओ, ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियोज़ को और बनाने के लिए, राइट? अगर आप हमारे चैनल पे गाइस नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन लगा लो, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। फिर मैं बहुत जल्द मिलूँगा इसी तरह के वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। Audio Jungle.